प्राचीन समय की बात है। एक महान और धनी राज्य पर राजा सत्यवीर का शासन था। सत्यवीर न्यायप्रिय, पराक्रमी और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए। मैं कब से इस हिरण का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ये हाथ ही नहीं आता। तभी राजा की नजर एक सांप पर पड़ी। ओम 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 ओम। जो एक ऋषि को डसने ही वाला था। हे महात्मा, बचिए बचिए। तभी उन साधु महाराज जी ने क्रोधित होकर आंखें खोली। अरे दुष्ट राजन, ये क्या किया? तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा सारा वैभव अभी समाप्त हो जाए, तू इसी क्षण गरीब हो जाए। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। वो सांप बस आपको डसने ही वाला था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा श्राप से गरीब हो चुका था। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। वो सर्प मेरा कुछ नहीं करता। मेरी बरसों की तपस्या बस पूर्ण होने को ही थी। लेकिन मेरी वर्षों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा सब खत्म हो जाएगी। मेरे राज्य व जनता का क्या होगा? कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजा के क्षमा याचना से ऋषि का गुस्सा शांत हुआ। राजन, मुख से निकला श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय जरूर बताता हूं। हे ऋषिवर, वह उपाय क्या है? जब कोई राजकुमारी तुम्हें इसी रूप में स्वीकार करके वरमाला पहनाएगी, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। आपकी बहुत बहुत कृपा। राजा सत्यवीर, जो अब गरीब बन चुका था, वह ऋषि से विदा लेकर चल पड़ा।
कुछ दूरी पर एक गांव के पास उसे एक मंदिर दिखाई दिया। राजा सत्यवीर ने अपने राज्य में वापस ना जाकर उस पुराने मंदिर में शरण ली। पुजारी जी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ और आपकी सेवा कर सकता हूँ? बेटा, ये ईश्वर का घर सभी के लिए खुला है। तुम अवश्य यहाँ रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हो। सत्यवीर ने मंदिर की साफ सफाई करना और पुजारी की सेवा करना शुरू कर दिया। वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते। राजा सत्यवीर को बांसुरी बजाने में महारत हासिल थी। उन्होंने मंदिर में रहकर रोज बांसुरी बजाना शुरू किया। उनका बांसुरी वादन इतना मधुर और मनमोहक था कि जो कोई भी सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन राजा सत्यवीर मंदिर के लिए फूल चुन रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी का घोड़ा पागल होकर भाग रहा था और राजकुमारी संकट में थी। राजा ने उसे बचाने में देरी नहीं की। आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। बहादुर युवक, कृपया अपना परिचय दें। मैं तुम्हारे साहस व बहादुरी से बेहद प्रसन्न हूँ। मेरा नाम सत्यवीर है। मैं यहीं पास के मंदिर में रहकर ईश्वर की सेवा करता हूँ। आप कौन हैं? मैं चंद्रनगर राज्य की राजकुमारी वेदिका हूँ। वेदिका? राजकुमारी जी, बहुत प्यारा नाम है। मुझे अब चलना चाहिए। पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमारी वहां से चली जाती है। बेटा सत्यवीर, तुम्हारी बांसुरी की धुन तो मन को मोह लेती है। बाबा, सब भगवान कृष्ण की कृपा है। मैं भगवान के भोग का इंतजाम करता हूँ। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम पर कृपा करे। भोग तैयार करने के बाद सत्यवीर बांसुरी बजाता है। तभी राजकुमारी पूजा के लिए आती है। बांसुरी सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरे सत्यवीर जी, आप यहाँ रहते हो? आप कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं। इंसान तो क्या, ईश्वर भी अपनी सुध-बुध खो दे। अरे राजकुमारी जी,
आप? राजकुमारी नहीं, वेदिका। आप मुझे वेदिका बुला सकते हैं। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। सत्यवीर, अब से तुम मुझे रोज देखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ रोज मधुर बांसुरी जो सुनने को मिलेगी। जी राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। अरे राजकुमारी नहीं, वेदिका। वेदिका अब रोज मंदिर आती। रोज सत्यवीर उसे बांसुरी सुनाता। दोनों घंटों बातें करते। सत्यवीर, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? वेदिका, आप कहाँ राजकुमारी और मैं एक मामूली सा गरीब। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं विवाह सिर्फ तुम्ही से करूंगी। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं भी आपको तब से पसंद करने लगा था जब पहली बार आपसे मिला था। तो फिर मैं पिताजी से इस विषय में बात करती हूँ। पिताजी, मुझे उस मंदिर में रहने वाले सत्यवीर से प्रेम हो गया है। क्या ये वही युवक है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? जी पिताजी, वह गरीब जरूर है, लेकिन नेक दिल, साहसी और ईमानदार है। बेटी, अगर तुम उससे प्रेम करती हो तो मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक योग्य जीवन साथी चुना है। बेटी वेदिका, वैसे भी गरीब होना कोई बुराई नहीं है। फिर मेरे बाद ये सब तुम लोगों का ही तो है। पिताजी, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? अवश्य, क्यों नहीं। वेदिका सत्यवीर को राजा चंद्रसेन से मिलाती है, लेकिन सत्यवीर को साधारण वेशभूषा में वह भी नहीं पहचान पाते। विवाह के दिन राजकुमारी ने जैसे ही सत्यवीर को वरमाला पहनाई, एक चमत्कार हुआ। उन ऋषि का श्राप टूट गया और राजा सत्यवीर अपने असली रूप में वापस आ गए। अरे राजा सत्यवीर, ये आप हो? हाँ राजन, ये सब एक ऋषि के श्राप के कारण हुआ। मैंने तो आपको उसी रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार राजा सत्यवीर और राजकुमारी ने एक दूसरे को अपनाया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। उनके प्रेम ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को तोड़ सकता है और किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।